रहमानिर्रहीम। अब देखिए ये हमने अब दोबारा एक और इंट्रोडक्शन की तरफ आना है जी। प्रोग्रामिंग की ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में डिफिनीशन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग की डिफिनीशन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़ते हैं ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमें समझ आए कि प्रोग्रामिंग किस तरह वर्क कर रहा होता है। देखिए प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन आप कहाँ पे फिट करते हैं, कंप्यूटर में, और कंप्यूटर उसके ऊपर अमल करता है और आपको एक टारगेट दे देता है, एक टास्क पूरा कर देता है। ठीक हो गया। पहले स्लाइड में मैंने प्रॉपर इसके ऊपर एग्जाम्पल किए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हट के चलते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से काम लूँगा। अब देख के, अब आप सपोज कर ले, मान लो कि आपने एक रेसिपी को तैयार करना है। क्या तैयार करनी है? आपने रेसिपी तैयार करनी है। अब देखिए इसको इस तरह करते हैं कि ताकि हमारा जो लिंक है वो प्रैक्टिकल हम खुद प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल एक खातून है या एक बंदा किचन में है, वो खुद कंप्यूटर की तरह किस तरह एक्ट करता होता है। ठीक हो गया। अब देखिए ये जो रेसिपी है ये प्रोग्रामर है। ये रेसिपी को हमने मान लिया कि ये प्रोग्रामर है। ठीक है, रेसिपी क्या है? प्रोग्रामर है। और जो बंदा है या बंदा है, बंदा या बंदी, वो कंप्यूटर का रोल प्ले कर रहा है। अब रेसिपी फॉर एग्जांपल कुछ बना रहे हो तो पहले तो फिर आइटम को क्या करोगे, आपने पहले आइटम डिफाइन करने हैं। ठीक हो गया। अब ये आपका पहला इंस्ट्रक्शन ये हो गया कि आइटम आपने डिफाइन की ताकि मैं प्रोग्रामिंग के डिफिनीशन को क्लियर कर दूं। ये आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गई। फिर आप कहोगे कि फर्स्ट ये डालना है। ठीक है, ये डालना है। ये आपकी दूसरी इंस्ट्रक्शन हो गई। फिर थर्ड में आप फॉर एग्जांपल कुछ और डालोगे, क्योंकि सब कुछ तो इकट्ठा नहीं डाल सकते। तो आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक हो गया। डिफरेंट जो रेसिपी बना रहा है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है कंप्यूटर को। ठीक है, यानी बंदा जो बना रहा है इसको कंप्यूटर को रोल अदा कर रहा है। तो अब लास्ट इन फाइनली आप कहोगे कि सर इसको आग के ऊपर, या आपने हल्के आंच के ऊपर, या आप कहोगे कि सर अपनी आंच को थोड़ा ज़्यादा करें। ठीक है, ये भी एक प्ले करेगा, ये भी एक इंस्ट्रक्शन होगी। 4 नंबर आंच आपका इंस्ट्रक्शन होगा। इस तरह आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देते जाइए। ठीक हो गया। जब आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दोगे तो फाइनल एग्जीक्यूशन क्या होगी, आपकी रेसिपी फाइनल क्या होगा, आपकी रेसिपी क्या होगी, प्रिपेयर्ड होगी। ठीक हो गया। ये आपका फाइनल टास्क आ जाएगा। देखिए अब देखिए इंसान खुद ही डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आप क्या बना रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। सपोज कर ले यू हैव टू स्टडी, आप पढ़ रहे हैं जी। तो पढ़ने के लिए आप खुद भी प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन देखिए प्रैक्टिकल लाइफ से आपको मैं ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ के दे सकता हूं कि हमारा जो माइंड है वो भी प्रोग्रामिंग बेस के ऊपर चल रहा होता है। सपोज कर ले आप सुबह उठे और आप कहोगे कि सर मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। देखिए आप प्रोग्रामिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं जी? प्रोग्रामिंग बना रहे हैं। और आपके जहन में भी टारगेट भी तो होगा। आप उस टारगेट को पहुंचने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन अपने लिए बना रहे हैं, तो आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। अगर आपने सारे जो इंस्ट्रक्शन बनाए जो कि राइट डायरेक्शन में होंगे, तब आप एक प्रोग्राम आपने डेवलप किया। जब आप उसको क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तब आप टारगेट को अचीव कर सकते हो। सपोज कर ले आपने
एक पेपर में 100 मार्क्स, 100 में से 90 मार्क्स लेके आने हैं। अब इसकी प्रोग्रामिंग किस तरह करोगे कि मैंने डेली 8 घंटे पढ़ना है, डिफिनीशन याद करने हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने हैं। देखिए, आप इंस्ट्रक्शन अपने नहीं बना रहे हो, आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है, ये करना है, वो करना है। तो जब आप फाइनली टारगेट के ऊपर आ जाओगे तो देखिए, ये आप एक प्रोग्रामिंग की, आपने माइंड भी खुद प्रोग्रामिंग के ऊपर चल रहा होता है। हमारा जो माइंड है वो हर एक चीज के लिए पहले प्रॉपर प्रोग्राम बनाता है। देखिए, जिस बंदे की प्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट होगी, यानी माइंड को अच्छे तरीके से यूज करेगा, वो हमेशा कामयाब इंसान होगा। ठीक हो गया, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही बेस्ट है, लॉजिक जिस चीज की तरफ वो पहुंचना चाहता है वो ही बेस्ट है। तो देखिए, हमारा मेरे कहने का मेन मतलब ये है कि हमारा जो जहन है वो भी प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है, हर एक चीज के लिए। जैसे आम पश्तो में चाल कहते हैं, ठीक है, वो हर एक चीज के लिए चाल बनाता है। चाल वो इंस्ट्रक्शन की सूरत में बनाता है, फिर जैसे जैसे वो अच्छे अच्छे चालें बनाएगा तो अपने टारगेट को क्या करेगा, अचीव करेगा। क्लियर। अब देखिए, अब हमने एक और स्लाइड के ऊपर फोकस करना है। अब अगर आप देखें पीछे जाए, कुछ स्लाइड मैंने पढ़े हैं जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग और कोडिंग का एक सेंस लिया था कि ये दोनों एक चीज़ें हैं, क्योंकि वो इब्तिदा थी, और इब्तिदा में हम, अगर मैं इनके दरमियान फ़र्क रख के देता तो आप फंस जाते, आप मुश्किल हो जाते, आपके लिए मुश्किल हो जाता, आप ट्रैप हो जाते। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉपर इन दोनों में डिफरेंटिएशन करते हैं। क्या करते हैं जी, डिफरेंटिएशन करते हैं। अब देखते जाइए इनकी डिफरेंटिएशन। क्या करोगे सर आप, सिंपल सा डिफिनीशन है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो प्रोग्रामिंग है ये मेंटल प्रोसेस है, यानी फॉर एग्जांपल आपके जहन में कोई आइडिया आ गई, आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन बनाओगे, और वो इंस्ट्रक्शन आप मशीन में फिट करोगे। और यहाँ पे जो हम किससे बात कर रहे हैं, हमारी डिस्कशन किसके साथ हो रही है, कंप्यूटर के साथ। तो जाहिर बात है कि हम वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, तो ये आपका प्रोग्राम बना। सिंपल से अल्फाज में मैं कह देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने सी में एक कोड बनाना है कि 2 नंबर को ऐड कर दो, और वो 2 नंबर इंटीजर है। मान लो कि मैंने क्या करना है जी, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ये 2 नंबर है जी, 2 और 3। अब क्या करोगे, इसके लिए एक नंबर असाइन करोगे ए, क्योंकि ये इंटीजर है, इस तरह। फिर बी के लिए, इसके लिए बी होगा, इधर एंट आएगा वगैरह। ये देखिए, ये प्रॉपर आप जो ये इंस्ट्रक्शन फिट कर रहे हैं कंप्यूटर में, फिर लास्ट पे आप रिटर्न कुछ डालोगे 0 वगैरह, ठीक हो गया। इधर कुछ पुट करोगे इंक्लूड studio.h, ठीक वगैरह। तब ये देखिए, आपने जो अपनी थिंकिंग थी उसको मशीन में फिट किया, ये आपकी प्रोग्रामिंग बनेगी, ये आपकी प्रोग्रामिंग बनती है। इसकी एग्जांपल मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में भी दे चुका हूं, उधर से आप इसको मजीद अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अब ये कोडिंग क्या है, कोडिंग भी एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है। देखिए, आपने तो एक आइडिया कंप्यूटर को दे दी, आपने एक आइडिया कंप्यूटर को दे दी, और जो आइडिया आपने फिट की वो आपका प्रोग्राम बनेगा। जो आइडिया आपने कंप्यूटर में फिट की वो आपका प्रोग्राम बनेगा, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाए। कोडिंग क्या है, कोडिंग क्या करता है कि आपका जो हर फिक्रा है उसको ट्रांसलेट कर लेता है। अब देखिए, कंप्यूटर कौन सी जबान समझता है, कंप्यूटर जबान समझता है 0 और 1, ठीक हो गया। मान लो कि मैंने एक कोड बनाया, फॉर एग्जांपल ये हैश है, इंक्लूड होगा, मैं इसको सर ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस तरह कुछ इधर लिखोगे, ठीक है। फिर 2 नंबर डिफाइन करोगे, ये भी इंटीजर में है और दूसरा भी इंटीजर में है, ठीक हो गया।
फिर आप क्या करोगे, इसका सम भी क्या है वो भी इंटीजर आएगा, यानी a प्लस बी कुछ इस तरह होगा, यानी इंट मेन बॉडी रखोगे इस तरह, ठीक हो गया। फिर इधर कुछ आएगा, फिर इधर कुछ आएगा, फिर आपने इसको प्रिंट एफ भी करना है जी, फिर ठीक हो गया, फिर उसका कुछ डालोगे। अब देखिए ये जो ज़बान है ये तो आपने प्रोग्राम बनाया, क्या बना लिया, प्रोग्राम बना लिया। क्या इसको कंप्यूटर समझ सकता है? नो, कंप्यूटर नहीं समझ सकता इसको, कंप्यूटर बिल्कुल नहीं समझ सकता इसको। अब क्या करेगा, वो जो कोडिंग है, ये हर एक आइडिया, यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन कोड क्या करता है, कोड एक प्रोसेस है जो आपके इस आइडिया को कौन सी जबान में लेके आता है, सपोज कर ले 01 में लेके आता है। अब इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ये जो प्रोसेस है ये किसके जरिए होता है, कोडिंग के जरिए होता है। बहुत ही सिंपल है जी। प्रोग्रामिंग एक लंबा चौड़ा किस्सा होता है, कोडिंग उसको प्रोसेस करता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसमें उसको समझे। इसको बोलते हैं कोडिंग। बस यही कुछ था इस स्लाइड में, आगे इसमें कुछ नहीं है जी। Over the past century, humans have been trying to figure out how to communicate with computer through different programming language. अब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ठीक है। पहले प्रोग्राम बनाते हैं, फिर प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन जो है वो तो कंप्यूटर नहीं समझ सकता क्योंकि वो तो इंग्लिश में लेके होते हैं। उसको आप प्रॉपर ट्रांसलेट करने के लिए तो यानी सिंपल सी चीज़ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। बहरहाल इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 डिफिनीशन थे वो मैंने आपके लिए क्लियर किए। क्लियर? इससे हमारी ये वीडियो